अलग करना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो है वो वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा आप पहले करते आ रहे हो वैसे करिएगा। सॉल्यूशन ये हो जाएगा i टू द पावर 19, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से कितना जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 3 है ना, और प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर ऑफ, तो 1 अपॉन आई टू द पावर 25 है, इसका मतलब हुआ 1 अपॉन आई टू द पावर 25। अब इसको अपन कैसा कर सकते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 1, राइट, और ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। मतलब मैंने आपको बताया हमेशा किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना, आई टू द पावर 4 के फॉर्म में। तो अब यदि आप इसको स्टेप को आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपको क्लियर है, ये जाएगा आई टू द पावर 4 टू द पावर ऑफ 4 है ना, इंटू आई टू द पावर 3 प्लस, ये स्टेप समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि आप यदि ऐसा देखें तो इसको 4 इंटू 4 इंटू आई टू द पावर 3 ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 4, क्योंकि आपको पता है ना x टू द पावर m प्लस एन इज इक्वल टू होता है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो वही कन्वर्ट किया आई टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू आई टू द पावर 3 प्लस, सेम यहां पर भी जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू 6 इंटू आई टू द पावर ऑफ 1 स्क्वायर, यहां जाएगा आपका स्क्वायर। तो अब यदि आप इसको ध्यान दें तो इसको आप लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 टू द पावर 4, क्योंकि आपको मालूम है x टू द पावर m इंटू एन पावर n क्या होता है, x टू द पावर m इंटू एन, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और ये लिखा है आई क्यूब, मतलब आई स्क्वायर इंटू आई प्लस, यहाँ पर ये 1 अपॉन ये हो जाएगा आई टू द पावर 4 टू द पावर ऑफ 6 इंटू ऑफ आई स्क्वायर, होल स्क्वायर था ये, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब आपको क्लियर है आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी देखी है आपने, 1, ये वैल्यू कितनी है, आई टू द पावर 4 कितना होता है 1, 1 टू द पावर ऑफ 4 1 इंटू क्या बचा आपके पास आई स्क्वायर मतलब -1 इंटू ऑफ आई प्लस, यहां पर देखें तो ये जाएगा 1 अपॉन आई, आई टू द पावर 4 मीन्स 1, ये 1 टू द पावर 6 1 ही आएगा, तो कुल मिलाकर ये ऐसे आएगा स्क्वायर। तो आप यदि यहाँ पर ध्यान दें तो ये और कुल मिलाकर मिल रहा है आपको माइनस आई प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर, या फिर इसी को आप ऐसा भी कर सकते हो, आई यदि एलसीएम ले लें तो माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा एक और चीज कर सकते हैं आप लोग, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा करने पर देखिए आप माइनस आई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर आ गया प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर आ गया प्लस ये आई और आई कैंसिल हो गया तो कितना आ गया -2। अब आप सबको पता आई स्क्वायर कितना होता है -1, ये भी कितना हो जाएगा -1 -2 -1। अब ये 1 नेगेटिव पावर भले ही डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमरेटर में आप लिख सकते हो,
कभी भी जैसे 1/-x है, इसको आप -1/x लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आप इसी को यदि आप -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड कर दें, भाई किसी भी नंबर को हम लोग कर सकते हैं ना ऐसा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/x। तो यदि नेगेटिव है, माइनस है नीचे साइन, तो उसको प्लस कर सकते हैं। तो ये -1 -1 -2 इज इक्वल टू ऑफ -4। मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। इसकी वैल्यू यदि अपन को फाइंड करना है तो अपन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा ये। तो चलिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर जो था पिछली क्लास फर्स्ट अपने लेक्चर में देखा, अब इस लेक्चर में अपन थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैंने इनसे आपसे बोला कि ये शो कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। बहुत सिंपल है। सपोज इसको नंबरिंग दे देते अपन 1 2 3। तो पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 1 तो है i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 प्लस i टू द पावर ऑफ n प्लस 2 प्लस i टू द पावर ऑफ n प्लस 3। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, i टू द पावर n, i टू द पावर n प्लस 1 i। अब यदि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये जाएगा i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n इंटू आई, ये जाएगा i टू द पावर n इंटू आई स्क्वायर, ये जाएगा i टू द पावर n इंटू आई टू द पावर ऑफ 3। अब i टू द पावर n को आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा i, यहाँ पर बचेगा i स्क्वायर और यहाँ पर जाएगा i क्यूब, ये जाएगा i टू द पावर n 1 प्लस i प्लस i स्क्वायर आप लोगों को पता -1 और i क्यूब जो होगा तो आपको पता ये हो जाएगा -i, क्योंकि हो जाएगा i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो कुल मिलाकर -1 आएगा इंटू आई -i। वैसे भी अपन लोग देख चुके हैं i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i। तो अब आपके पास में 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, i और -i कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर i टू द पावर n इंटू ऑफ 0। फाइनली आपका प्रूफ हो गया 0। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमको वैल्यू फाइंड करना है। i टू द पावर 592 590, सबसे लीस्ट वैल्यू दिख रही है 584 और इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू दिख रही है 574। तो आप क्या कीजिए, इसमें से इनको पूरे को कन्वर्ट कर लीजिए 584 के फॉर्म में और 584 को कॉमन निकाल लेना और यहाँ पर डिनोमिनेटर में सबको कन्वर्ट कर लीजिए 574 के फॉर्म में, 574 को कॉमन निकाल लेना। देखिए न्यूमरेटर में आप कैसा लिख सकते हैं, i टू द पावर 584 इंटू ऑफ भाई 592। तो यदि आप देखें तो 592 और 584 का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 8, तो ये जाएगा +8। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, i टू द पावर 584, 584 को अपन को कॉमन रखना है क्योंकि लास्ट में यहाँ मिनिमम वैल्यू 584 है, तो 590 है, तो क्या लिखोगे +6। नेक्स्ट वाला क्या था 588, तो i 584 +4 आ जाएगा, प्लस i टू द पावर 584 प्लस 86 है, 86 के लिए 2 आ जाएगा प्लस 584। ऐसे ही आप डिनोमिनेटर में भी कर लीजिए, ये मिनिमम वैल्यू है इसके फॉर्म में, तो ये जाएगा i टू द पावर ऑफ 574 प्लस 82, कितने का डिफरेंस पड़ा 8 का, तो ये 8 हो जाएगा
प्लस आई टू द पावर 574 प्लस 6 आ जाएगा, आई टू द पावर 574 प्लस 4 आ जाएगा, है ना, थर्ड नंबर 78 4 ठीक है। फिर आई टू द पावर 74 प्लस 2 आना चाहिए 76, हाँ ठीक है, और लास्ट में जाएगा आई 574। अब हम इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं आई 584 इंटू आई टू द पावर 8 प्लस आई टू द पावर 584 इंटू आई टू द पावर 6 प्लस ये जाएगा आई टू द पावर 584 इंटू आई टू द पावर 4 प्लस ये जाएगा आई टू द पावर ऑफ 584 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 584 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जाएगा आई टू द पावर 574 इंटू आई टू द पावर 8 प्लस 570 आई टू द पावर ऑफ 574 इंटू आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 574 इंटू आई टू द पावर ऑफ 4 आई टू द पावर 574 इंटू आई स्क्वायर आई टू द पावर 574। आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप न्यूमरेटर में देखिए आई टू द पावर 584 को कॉमन निकाल लीजिए, तो आई टू द पावर 8 बचेगा, आई टू द पावर 6 बचेगा, आई टू द पावर 4 बचेगा, आई टू द पावर 2 बचेगा और 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में देखिए आई टू द पावर 574, इसको कॉमन निकाल लीजिए, तो आई टू द पावर 8, आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 2 प्लस 1। अब ये पूरा न्यूमरेटर में ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो अब आपके पास बच रहा है ये, जिसको आप लिख सकते हैं आई टू द पावर 584 माइनस 574, तो इसका मतलब ये जाएगा आई टू द पावर 10 का डिफरेंस है, आई टू द पावर ऑफ 10। अब इसको आप लिख सकते हो आई टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2 प्लस 2, है ना, 4 के फॉर्म में लिखना तो 4 से डिवाइड करके देखोगे 4 इंटू 2 8 हो रहा है, रिमाइंडर कितना हो रहा है 2, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी भी ऐसी बड़ी वैल्यू है पावर तो उसको किस फॉर्म में लिखना है आपको, तो डेफिनेटली p इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में, सॉरी 4 इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में, q कोशिएंट होना चाहिए और r क्या होना चाहिए रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो ये जाएगा ऐसा। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 2 इंटू ऑफ आई स्क्वायर। अब ये जाएगा आई टू द पावर 4 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता है -1, आई टू द पावर 4 आपको पता है 1 होता है, तो 1 स्क्वायर इंटू -1, फाइनली इसकी वैल्यू आ रही है -1। मेरे ख्याल से बच्चों ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। मैं फिर से बता रहा हूँ, न्यूमरेटर में सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे ये दिख रही थी और डिनोमिनेटर में सबसे मिनिमम वैल्यू ये दिख रही थी। मैंने इनको इस तरीके से कन्वर्ट किया है कि हर वैल्यू में यहाँ पर 584 आ जाए, तो ये 592 को हम लोग लिख सकते हैं 584 प्लस 8। इसी तरीके से आगे के स्टेप्स को करा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो चलिए बच्चों, ये थर्ड जो उस पर भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखिए किस फॉर्म में दिख रहा है वो, न्यूमरेटर में दिख रहा है आई टू द पावर 4x प्लस 1, तो एकदम इजी क्वेश्चन है यार ये तो। आई टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 4x माइनस 1 होल अपॉन 2, तो इसमें हो जाएगा आई टू द पावर 4x इंटू ऑफ आई टू द पावर 1 प्लस आई टू द पावर 4x इंटू आई टू द पावर ऑफ -1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 टू द पावर ऑफ x इंटू ऑफ आई प्लस आई टू द पावर 4 टू द पावर ऑफ x इंटू 1 अपॉन आई अपॉन 2।
-1 है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1/i। हाँ, क्वेश्चन में तो एक्चुअली में माइनस चल रहा था, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, मुझसे मिस्टेक हुई है, ऐसा हो जाता है। अब ये I to the power 4 to the power x इंटू आई माइनस I to the power 4 to the power x इंटू 1/i/2। ये I to the power 4 हो जाएगा 1 to the power x इंटू ऑफ i माइनस 1 to the power of x इंटू 1/i/2। बच्चों 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू 1 ही होती है, तो इसका मतलब ये आगे आएगा यहाँ पर केवल i माइनस हो जाएगा 1/i/2। और यदि इसको अपन ध्यान दें तो एलसीएम लेंगे तो i आएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा i² माइनस 1 ये i डिनोमिनेटर में आएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2i। फिर यदि अपन i² को देखते हैं तो ये जाएगा -1 -1/2i, तो जाएगा -2/2i, 2 कैंसिल, तो -1/i बचा। अब आप चाहो तो माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i/i² हो गया। तो आपको पता है ये माइनस i और न्यूमरेटर में i² कितना जाएगा, -1, माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू ऑफ i। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसका आंसर होना चाहिए i। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, i to the power 4x + 1। तो डेफिनेटली इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, i to the power 4x इंटू i to the power 1। कैसे लिखा ये तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होना चाहिए यार। x to the power m प्लस n क्या होता है, x to the power m इंटू x to the power n, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी की अपन ने हेल्प ली है। i to the power 4x + 1 को अपन लिख सकते हैं i to the power 4x इंटू ऑफ i माइनस, इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3।